नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला में। और आज हम देखेंगे संख्या पद्धति का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है अभाज्य संख्याएं। और इनसे हमारे पास परीक्षाओं के अंदर एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको समझिए कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से वह एक से विभाजित हो, यानी कि अगर हम उसके टुकड़े करें या उसमें भाग दें तो या तो वो एक से विभाजित होगी या हमारे पास तीन से विभाजित होगी। तो अन्य शब्दों में अगर हम कहें कि जिसकी आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकें, यानी कि एक तो हमारे पास एक संख्या हो गई और उसके अलावा वो स्वयं हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें 2 की, तो 2 को हम 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं, या हम कहें तो इसके एक टुकड़ा 1 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। इसके अलावा अन्य इसकी से टुकड़े नहीं हो सकते। इसके बारे में आप देखिए 3 है तो 3 के लिए हमारे पास 1 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं हमारे पास। 5 के लिए हम 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 7 के लिए हम 1 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये तो बात हो गई कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि किस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो सबसे पहले क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है 100 तक की अभाज्य संख्याएं, यानी कि 100 तक आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। जैसे कि पूछ सकता है कि आपको बताइए कि 70 से आप 80 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 80 से 90 के बीच में कितनी है, 90 से 100 के बीच में कितनी है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 7 है। इसके बाद में हमारे पास 11 है, यानी कि इनके आप टुकड़े करके देख सकते हो। इसके बाद में हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों 13 है, फिर हमारे पास 17 है, फिर हमारे पास 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 42 है, 47 है हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास आ गई है हमारे पास कितनी 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो इसमें आपके लिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि प्यारे विद्यार्थियों, आप इतना ही ध्यान देना है कि इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं। हमसे पूछ ले, जैसे कि आपसे पूछ ले कि 41 से आपको 50 के बीच में पूछ ले, 50 से 60 के बीच में पूछ ले कितनी संख्याएं हैं, या ऑप्शन में देके पूछ ले कि इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हो सकती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए इसके बाद में अपने तथ्य की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार के हमारे पास और क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो कि बनने की संभावना है। सबसे पहले देखिए कि 2 एक मात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, यानी कि ये 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यानी कि 2 के अलावा जितनी भी हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं, और 2 केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि हमारे पास सम संख्या है। दूसरी चीज़ कहता है कि एक न तो हमारे पास भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यानी कि एक से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जिसमें आपको हो सकता है कि एक भाज्य दे दिया जाए, एक अभाज्य दे दिया जाए ऑप्शन में, और तीसरा ऑप्शन आपको मिले ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शन मिल सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो आप याद रख सकते हो कि 2 है, 1 2 3 संख्याएं हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर हमारे पास 7 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 25 तक कुल कितनी संख्याएं हैं तो आप कहोगे 9 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में अगर बात करें हम तो इसमें 1 से 50 तक कितनी है, तो यहाँ तक हमारे पास 9 हुई थी, 1 10 हो गई, 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 है। इसके बाद में हम बात करें 1 से 75 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास प्यारे विद्यार्थी हो जाएंगी 21। इसके बाद में हमारे पास कितनी बड़ी है, केवल 15 थी, तो 1 16 17 18 19 20 और 21। ठीक है, 21 हो गई, और 1 से 100 तक हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 25 संख्याएं हो गई। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इस चीज़ों को आप ये थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको निकालना ना पड़े और हल करने में थोड़ी आसानी हो। इसके बाद में देखिए कुछ तथ्य है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास 2, जो कि छोटी भी है, सम संख्या भी है और सम अभाज्य संख्या भी है। तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी, हमारे पास 11 हो गए, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या हमारे पास कितनी होगी, 97 होगी। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बनने की संभावना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है जिससे कि आपको निकालना न पड़े।
और प्यारे विद्यार्थियों 3 अंकों तक आपको शायद ही पूछे, फिर भी हम देख लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या 101 हो गई और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे पास 997 हो गई। ठीक है, पूछना हो सकता है कि आपसे न पूछे, लेकिन हम तैयार रहेंगे पहले से ही। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में ध्यान से देखिएगा कि जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मैच है, यानी कि अगर HCF 1 हो तो वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इनमें उन दोनों संख्याओं का अभाज्य होना न होना ये कोई मायने नहीं रखता है, यानी कि दोनों संख्याएं अभाज्य न हो, फिर भी अगर देखिए सबसे पहले 2 और 3 क्या है? एक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और 3 हमारे पास क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर आप इनका HCF निकालोगे तो 1 निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? ये क्या हो गया हमारे पास? एक सहअभाज्य संख्या होगी। दूसरा अगर हमने उदाहरण लिया 3 और 7, यानी कि इनका विनिष्ट जो गुणनखंड है वो केवल 1 है। इसके अलावा हमने लिए 4 और 9। अब 4 देखिए हमारे पास एक भाज्य संख्या है, लेकिन अगर हम 4 और 9 का HCF निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों? एक विनिष्ट आता है। ठीक है, यानी कि 4 भी हमारे पास भाज्य है, 9 भी भाज्य है। 5 और 12 की बात करें तो 5 एक अभाज्य संख्या है और 12 हमारे पास एक भाज्य संख्या है। तो इनके लिए आप गुणनखंड देख सकती हो कि अगर हम विनिष्ट गुणनखंड निकालें तो HCF निकालें तो एक ही आता है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ये क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं होगी। और सह अभाज्य संख्याओं से भी हमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था एक नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जो कि एक क्वेश्चन बनने की संभावना रखता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।